सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 योजन के हो गए। सुरसा 4 योजन की भई, हनुमान जी 8 भय। सुरसा 16 योजन, हनुमान जी 32 योजन। बढ़ते बढ़ते गोस्वामी जी कहते हैं सुरसा ने 7 योजन ते ही आनन कीन्हा। जिन्हें अपनी विचार शक्ति से कहा कि इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहु सुधी आई। जाइए सीता जी को देखिए और आके राम जी को बताइए। बस यहीं से श्री सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। आप में से कई लोग सुंदरकांड कंठस्थ करके बैठे होंगे यहाँ पर। कई लोग नित्य पढ़ते होंगे, कई लोग साप्ताहिक पढ़ते होंगे, कई लोग मासिक पढ़ते होंगे, कई लोग यदा कदा पढ़ते ही होंगे, ठीक ना। सुंदरकांड सब प्रकार से सुंदर है। कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने इसके पहले जितने कांड लिखे या तो स्थान प्रधान लिखे, नहीं तो अवस्था प्रधान लिखे। बालकांड अवस्था प्रधान, अयोध्या कांड स्थान प्रधान, अरण्य कांड स्थान प्रधान, किष्किंधा कांड स्थान प्रधान, लंका कांड स्थान प्रधान, उसी प्रकार उत्तर कांड मानस का उत्तर भाग लिखा। लेकिन सुंदर कांड बीच में कहां से आ गया? तो इसके भी कई भाव हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये कांड भी स्थान प्रधान है। सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हो रही है और उसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा पूरी भई, इसलिए गोस्वामी जी ने इसका नाम सुंदर कांड लिखा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, उस पर्वत का नाम था सुंदर पर्वत। दूसरा कारण महापुरुष कहते हैं इसी कांड में पहली बार श्री हनुमान जी को मेरी मां का दर्शन प्राप्त हुआ है, इसलिए सुंदर कांड है। इसी कांड में विभीषण जी महाराज को भगवान की शरणागति प्राप्त हुई है, इसलिए सुंदर कांड है। इसी कांड में श्री हनुमान जी को पहले मेरी मां किशोरी जी ने पुत्र कहा और जब लंका से लौट कर आए तो रघुनाथ जी ने पुत्र कह दिया, इसलिए सुंदर कांड है। इसी कांड में हनुमान जी को भगवान की भक्ति प्राप्त भई, इसलिए सुंदर कांड है। अनेक कारण है। प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 श्लोक लिखे हैं और उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। श्री हनुमान जी को जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी। कपियों से कहें कि जब तक मैं लौट करके नहीं आता हूं लंका से, आप लोग यहीं रुकिए। कष्ट होगा पता है, दुख होगा, लेकिन थोड़ा दुख सहिएगा। मेरे आने तक जाइएगा मत, हम आएंगे तो साथ में चलेंगे। क्यों? श्री हनुमान जी सोचे यदि ये लोग पहले चले जाएंगे तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगा लिया है, और जब हम पता लगा कर आएंगे साथ में जाएंगे तो फिर कहा जाएगा कि सबने मिलकर के पता लगाया है। इसलिए उपलब्धि कहीं मुझे न प्राप्त हो जाए, श्री हनुमान जी उपलब्धि को बांटना चाहते हैं। जीवन में कोई भी उपलब्धि प्राप्त हो तो उसको बांटने का स्वभाव बनाइए, भक्त का लक्षण है। श्री हनुमान जी कपियों को प्रणाम किए और दर्शन करिए। कहते हैं कि होई ही काज मोहि हरस विसेखी। हनुमान जी कहते हैं जाने से पहले मुझे विशेष हर्ष हो रहा है। इसका अर्थ है कार्य अवश्य पूर्ण होगा। ये प्रसंग कहता है जीवन में कोई भी व्यवहार करिए तो हर्ष के साथ करिए। कैसे करिए? हर्ष के साथ करिए। रो रो कर किए गए व्यवहार का परिणाम 100% होने वाला नहीं है। प्रसन्न मन से न तो न किया जाए। कई आदमी ऐसे होते हैं, उनको कोई सामान कह दीजिए लाने के लिए, ऐसा सामान उठा के ले आएंगे साहब। दुकान वाले भी उनको पहचानते हैं, वो अलग से निकाल के रखे रहते हैं कि ये आएंगे तो इन्हीं को ही दिया जाएगा। हाँ? क्यों? उनका मन ही नहीं है काम करने में। हनुमान जी बोले कि मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, कार्य पूर्ण होगा, आप लोग प्रतीक्षा करिए। सिंधु के किनारे सुंदर नाम के पर्वत पर श्री हनुमान जी खेल खेल में चढ़ गए।
कौतुक कूद चढ़े उता। अब दर्शन करिए, हनुमान जी उड़ने वाले हैं। हवाई जहाज जब उड़ता है रनवे पर से तो अपन एक साथ पूरा थ्रस्ट चालू कर देता है। हनुमान जी अपन थ्रस्ट चालू कर रहे हैं सुंदर पर्वत पर। बार बार रघुवीर संहारे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, तरक और तनय बल भारी। मैं बारंबार भगवान के नाम का जय घोष करके श्री हनुमान जी महाराज चल पड़े। कहां चल पड़े? ऊपर उड़े। अब यहां पर देखिए विज्ञान, न्यूटन ने गति के 3 सिद्धांत दिए, लॉ ऑफ मोशन। उसमें तीसरे सिद्धांत में न्यूटन कहते हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हवाई जहाज जब आगे जाता है तो उतना ही फोर्स पीछे छोड़ता है। हनुमान जी महाराज ऊपर गए तो जिस वेग से ऊपर गए उतना फोर्स नीचे गए। गोस्वामी जी कहते हैं चले उसोगा पाताल तुरंत। इतना फोर्स नीचे आया कि पाताल तक सब कांप गया। समुद्र नारायण ने हनुमान जी को जाते देखा तो समुद्र के अंतस्थल में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। देखिए पहले जो जहाजें अमेरिका की तरफ जाती थी, लंबी दूरी की जहाजें, तो उनके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि पूरा तेल भर ले। तो बीच में यूरोप में कहीं ना कहीं उतरती थी जहाजें, फिर से रिफ्यूलिंग होता था और उसके बाद फिर आगे बढ़ती थी। अब तो ऐसी ऐसी जहाजें हैं। दुनिया की सबसे लंबी जहाज है सिंगापुर से न्यूयॉर्क की, 19 घंटे की फ्लाइट है, नॉन स्टॉप, बिना रुके। तो यहां देखिए मैनाक को लगा कि हनुमान जी को रिफ्यूलिंग की आवश्यकता पड़ेगी, इतना दूर जा रहे हैं। समुद्र नारायण ने मैनाक से कहा कि तनिक आप समुद्र से ऊपर उठ के चले आएंगे तो हनुमान जी थोड़ी देर आप पर विश्राम कर लेंगे, थक गए होंगे। मैनाक ऊपर आए, बोले हनुमान जी से विश्राम करिए। हनुमान जी बोले परिचय बताइए। मैनाक बोले मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं। हनुमान जी बोले पिता का मित्र पिता जैसा होता है। रुकिए काका जी। हनुमान ते ही पर साकर हाथ से स्पर्श किए पुण्य कीन्ह प्रणाम। अब बोले विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ बेसा। जब तक भगवान का कार्य नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हो। प्रणाम करके चले। कंपन कहां तक गई थी? पाताल तक। उसी पाताल में रावण के डर के मारे देवता छिपे हैं। जब पाताल में सब कुछ हिलने लगा, कांपने लगा पाताल, देवता डर गए कहीं रावण तो नहीं आ रहा है। पता लगाया एक देवता ने तो कहा कि हनुमान जी जा रहे हैं लंका की ओर। देवताओं ने श्री हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए सुरसा जी को भेज दिया ऊपर। किसको भेजा? सर्पों की मां है सुरसा। श्री हनुमान जी जा रहे हैं, सामने आके खड़ी हो गई। श्री हनुमान जी बोले कौन हो तुम? सुरसा बोली सुरसा हूं। देवताओं ने तुमको भोजन बना के मेरे सामने भेजा है। आज सुरन मोहि दीन मैं तुमको खाने आई हूं। हनुमान जी बोले थोड़ी देर भूख बर्दाश्त कर लो, बहुत जरूरी काम में जा रहा हूं। मां की सूचना प्रभु को दे देता हूं, उसके बाद तब तब बदन पैठियहूं मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। सत्य कहूं मोहि जान दे, सही बोल रहा हूं जाने दो मुझे। परंतु सुरसा कवने जतन दे नहीं जाना। किसी भी प्रकार से सुरसा ने जब हनुमान जी को जाने नहीं दिया तो हनुमान जी बोले ग्रससी न मोहि कहे ओ हनुमाना।
बोले ठीक है खा लो, मुंह खोलो, इतने भूख लगी है तो खाओ। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। कितना बड़ा? 1 जोजन समझते हैं कितना होता है? 12 किलोमीटर। इतना लंबा शरीर बनाया सुरसा ने। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए, 24 किलोमीटर लंबे। शुरू भया खेल। जोजन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, 16 जोजन मुक्ते भयऊ, 16 जोजन मुक्त हनुमान जी। भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, आसुदून कपि रूप दिखावा, आसुदून कपि रूप दिखावा, सत जो जन आनन कीन्हा, सत जो जन आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत कीन्हा। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। सुरसा 4 जोजन की भई, हनुमान जी 8 भय। सुरसा 16 जोजन, हनुमान जी 32 जोजन। बढ़ते बढ़ते गोस्वामी जी कहते हैं सुरसा ने 7 जोजन ते ही आनन कीन्हा। आनन समझते हैं? आनन, आनन यानी मुख। ये जो सुरसा ने अपना मुख खोला, इसकी लंबाई थी 100 जोजन यानी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी देखे 1200 किलोमीटर लंबा मुख खोल के खड़ी हो गई। यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई 2500 किलोमीटर हो जाएगी। तो दाहिना हाथ पहुंचेगा राम जी के पास, बायां हाथ पहुंचेगा सीता जी के पास। फिर भगवान सोचेंगे हनुमान जी कर का रहे हैं, और क्या गारंटी है कि मेरे 200 जोजन होने के बाद ये 300 की नहीं होगी। 1 जोजन से प्रारंभ होते होते 100 जोजन तक पहुंच गई। अब बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, लघु नहीं अति लघु रूप धारण कर लिए। और अति लघु रूप धारण कर सुरसा मुख खोली है, उसके मुख के भीतर चले गए। अब आप कल्पना करिए यहां से 1200 किलोमीटर दूरी पर क्या होगा? हाँ? हैदराबाद, हाँ? हैदराबाद ना, ठीक अंदाज लगाया। यहां से हैदराबाद की लंबाई हो और इस बीच में इतना बड़ा कोई सामान रख दिया जाए, दिखाई पड़ेगा? 1200 किलोमीटर लंबा मुख खोल के खड़ी है सामने। हनुमान जी छोटा रूप धारण कर लिए, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देता उसको। हनुमान जी उसके भीतर चले गए। उसको पता कब चला? जब भीतर जाके हनुमान जी गदा से सब ठीक करने लगे। हाँ। हनुमान जी भीतर गए तो देखिए इसका तो लीवर फैटी हो गया है, कोलेस्ट्रॉल भी जमा हुआ है। हनुमान जी आधा घंटा थोड़ा गदा उदा भाजे, उसको लगा भीतर चला गया क्या मेरे। अब मुंह बंद करने लगी, अभी आधा बंद की थी। देखिए हवाई जहाज की स्पीड से मुंह बंद कर रही थी, 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अभी आधा बंद कर पाई थी 1 घंटे में, तब तक हनुमान जी मुख से बाहर निकल गए। अब बाहर आकर बोले आप चाहती थी कि मैं पेट में चला जाऊं, मैं पेट में जाके वापस आया हूं, अब भी मुझे आप खाओगी? सुरसा ने कहा हनुमान जी मैं आपको खाने के लिए नहीं आई थी,
देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। श्री हनुमान जी बोले, क्या पता चला? सुरसा ने कहा, आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, इससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल और बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूं आपको। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसि चले हो हनुमान। जीवन में माई बाप जब समस्याएं विकराल रूप धारण करने लगे ना सुरसा की तरह, तो अपने स्वरूप को जितना हो सके छोटा बना लीजिए, सूक्ष्म हो जाइए। जैसे हनुमान जी समस्या से बाहर निकल गए, हम और आप भी समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। समस्या ही तब जन्म लेती है जब हम बड़ा बनने का प्रयास करने लगते हैं। हम लोग पंजाब गए थे एक बार कथा गाने, तो वहां किसी ने गाकर सुनाया था, झुक के रहो। क्यों? नीवा हो के चल, नीवा हो के चल, बंदया निबियानु रब है मेलदार। झुक के रहिए। हनुमान जी छोटे बने, सुरसा जो खाने आई थी आशीर्वाद देकर गई। हनुमान जी आगे बढ़े। लंका से ठीक पहले रावण ने समुद्र में एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। ये जो राहु है ना, राहु, ये राहु की मां है सिंहिका। सिंहिका का एक ही काम, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ती थी, खींच के और पानी में डुबो के मार देती थी। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, हनुमान जी के साथ भी उसने वही छल किया। लगी परछाई पकड़ के हनुमान जी को, छाया पकड़ के खींचने। हनुमान जी मन में सोचे, तू मेरी क्या छाया खींचेगी? मैं रघुनाथ जी की छाया में चल रहा हूं और मेरी छाया कोई पकड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी पास पहुंचे, एक मुष्टिका का प्रहार किया उसके सिर पर। जय श्री राम। एक मुष्टिका में समाप्त हो गई। ताहि मारी मारुत सुत बीरा बारिधि पार गयो। लंका के एक पर्वत पर हनुमान जी शिखर पर चढ़े, त्रिकूट के एक कूट पर लंका को देखा। चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी ने मन में विचार किया, दिन में जाना ठीक नहीं है, रात्रि में जाऊंगा। संध्या के आगमन पर हनुमान जी बिल्ली के बच्चे जैसा आकार बनाए, छोटा आकार बनाकर मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारे। लंक ही चले सुमिर नरहरे, लंक ही चले सुमिर नरहरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे। सो कह चल सी मोहिनी धरे, सो कह चल सी मोहिनी धरे। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। छोटा रूप धारण करके हनुमान जी ने भगवान के नाम का स्मरण किया। यहां गोस्वामी जी कहते लंक ही चले सुमिरी। इसके दो अर्थ हैं। एक तो नरहरि अर्थात अपने गुरु जी का स्मरण किया, प्रातः स्मरणीय पूज्य नरहरिया दास जी महाराज, जो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के सदगुरुदेव भगवान हैं, नरहरि। और दूसरा अर्थात जो हरि नर रूप में अवतार लिए हैं, अर्थात भगवान श्री राम का स्मरण करके हनुमान जी लंका में प्रवेश किए। लंका के मुख्य द्वार पर रावण ने एक राक्षसी को पहरे में बिठाया है जिसका नाम है, क्या नाम है? लंकिनी। मेन गेट पे बैठी है लंका के। आज की भाषा में कहें तो लंकिनी लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है।
हाँ, आप किसी भी देश में जाइए तो बॉर्डर पर जो अधिकारी बैठा रहता है, इमिग्रेशन ऑफिसर, आप सड़क मार्ग से जाइए, जल मार्ग से अथवा वायु मार्ग से, वो बॉर्डर पे आपका पासपोर्ट वीजा चेक करता है। सब सही रहा तो उसमें स्टैंप लगाता है और कहता है आप 5 महीना रहिएगा, 6 महीना रहिएगा, 3 महीना, 14 दिन, 1 महीना। उस स्टैंप पे लिखा रहता है कितने दिन रहना है, क्या क्या करना है, कहां कहां नहीं जाना है। हनुमान जी दबे पांव जा रहे थे, लंकिनी की दृष्टि पड़ गई, छुप के जा रहा है, लगता है इसके पास वीजा पासपोर्ट नहीं है, लंका में घुसपैठ करने आया है। लंकिनी हनुमान जी पर चिल्लाई, ऐ तट, तू जानता नहीं है मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले किसको खाती हो? चोर को। दुनिया का सबसे बड़ा चोर तुम्हारा राजा है, उसको तो नहीं खाई, हमको खाओगी। हनुमान जी हाथ पीछे किए हुए हैं। बोली पीछे क्या रखे हो? हनुमान जी बोले मलदहवा आम लाया हूं। बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले जो राम और आम को नहीं जानता उससे बड़ा भागा कोई नहीं हो सकता है। तुम आम को नहीं जानती? बोले राम का नाम मत लेना यहां पर। आम क्या है? तुम लंका में आए हो, वीजा पासपोर्ट है तुम्हारे पास? हनुमान जी बोले सब अप टू डेट है, नीचे आओ दिखाता हूं। पहले प्रसादी खाओ, फिर तुमको अपना पासपोर्ट वीजा दिखाऊंगा। जैसे लंकनी झुकी, वो स्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि हनी मतलब धर दी। जैसे झुकी, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और उसके सिर पर एक मुष्टिका, जय श्री राम, एक मुष्टिका मारी, रुधिर बमत धरनी, खून की उल्टी करके उतनी दूर चली गई गेट के पास। डिमुलिया मारे कभी? डिमुलिया गुलाटी मारे हैं बचपन में? अभी मत मारिएगा, कमर टूट जाएगा। बचपन में हम यहां से सब डुमलिया मार लेते थे, पंडित जी भी मार लेते। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, बुढ़ापा बचपन का ही रूप है। हम लोग कक्षा 9 में पढ़ते थे तो एक कहानी थी बूढ़ी काकी, शायद आप लोग भी पढ़े होंगे। उस बूढ़ी काकी कहानी का पहला वाक्य था बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। तो जो बूढ़ा है उसको बच्चे की तरह ट्रीट करिए, लेकिन आप गुलाटी मत मारिएगा पंडित जी। हनुमान जी मारे मुष्टिका लंकनी को, रुधिर बमत धरनी धनमनी। हिमुलिया मार गई, उतने दूर तक गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर उसको उठाएं। अब पूछे हाउ वाज द टेस्ट? जो आम दिया हूं कैसा लगा? टेस्टी था? पासपोर्ट वीजा दिखाऊं? हाथ जोड़कर बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। क्यों? देखें नयना राम कर दूता, आंख से नेत्र से राम जी के दूत का दर्शन हुआ, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले प्रसादी दिया तब पता चला, पहले बोल दी होती। बोली नहीं नहीं, यही मुक्का पहचान पत्र था। जिस समय ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था, चलत बिरंच कहा मोही, ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था तू लंकिनी है ना, जिस दिन किसी बानर के मारने से तू व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा वो कोई सामान्य वानर नहीं होगा, वो प्रभु श्री राम के दूत श्री हनुमान जी महाराज होंगे और वो तुझे मारेंगे। लंकिनी ने तुरंत हनुमान जी के वीजा पासपोर्ट पर स्टैंप मारा, पासपोर्ट पर स्टैंप मार के कहा प्रभु